Good morning, students. Welcome back to social science class. Hope you all are fit and fine. हम हैं चैप्टर 11 पे और आज का जो हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट, कि क्या कारण थे जो ये रिवोल्ट था 1857 का वो फेल हो गया और इसके आउटकम्स क्या रहे, रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट. ठीक है, तो ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 130. हाँ जी, देखिए सबसे पहले बुक में देखिए जो फर्स्ट आपका बनेगा पॉइंट, वो बनेगा लैक ऑफ प्लानिंग. लैक ऑफ प्लानिंग यू कैन राइट. ठीक है, आप बुक के ऊपर भी लिख सकते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में जो आपका है लैक ऑफ प्लानिंग. देखिए जो हमारा रिवोल्ट था वो प्लान कर रहे थे ये लोग, जो प्लानिंग डेट थी उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, उससे पहले ही ये जो है रिवोल्ट हो गया. द अपराइजिंग हैड बीन प्लान्ड फॉर मंथ्स बट इट ब्रोक आउट बिफोर द अपॉइंटेड डेट. इट डिडंट go according to the plan. As the revolutionaries failed to spread it beyond central India and Delhi, इसलिए जो हमारे क्रांतिकारी थे वो इसको ज़्यादा फैला नहीं पाए, स्प्रेड नहीं कर पाए, सिर्फ सेंट्रल इंडिया और दिल्ली तक ये लिमिटेड रह गया. ठीक है, अगर ये जो रिवोल्ट है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल होता तो जो लॉर्ड कैनिंग थे उस समय गवर्नर जनरल, उस समय इस रिवोल्ट को कंट्रोल करना उनके लिए मुश्किल हो जाता. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, लैक ऑफ प्लानिंग. प्लान तो कुछ और किया था लेकिन पहले ही रिवोल्ट हो गया, उससे पहले इमीडिएट कोज हो गया. ठीक है, तो उस वजह से यानी कि ये इतना ज़्यादा हम जो हमारे क्रांतिकारी थे वो स्प्रेड नहीं कर पाए. ओके, देखिए सेकेंड पॉइंट देखिए आपकी बुक के अंदर, लैक ऑफ यूनिटी. लैक ऑफ यूनिटी, यस, लैक ऑफ यूनिटी में देखिए कि हमारे जो रिबेल्स थे, हमारे जो लीडर्स थे, उनके अंदर यूनिटी नहीं थी. उनके अंदर अभी नेशनलिज्म का जो आइडिया था वो डेवलप ही नहीं हुआ था. हर कोई अपने स्कोर्स के लिए लड़ रहा था, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए लड़ रहे थे वो लोग. देयर वाज नो कॉमन आइडियोलॉजी अमंगस्ट द रिवोल्ट रिबेलियंस. उनके अंदर एक कॉमन आइडियोलॉजी, विचारधारा नहीं थी कि हमने अपने देश को आज़ाद करवाना है. जो जैसे देखिए बंगाल के जो सिपाही थे वो क्या चाहते थे, मुग़ल एम्पायर को वापस लाना चाहते थे, और नाना साहिब और तात्या टोपे क्या कहते थे, मराठा पावर को लेके आना चाहते थे वापस. और रानी लक्ष्मीबाई थी वो अपने किंगडम के लिए लड़ रही थी. तो इस तरह से अपने उनके पर्सनल स्कोर्स थे और उनके अंदर यूनिटी नहीं थी, कोऑर्डिनेशन नहीं था. ठीक है, ये जो है आपका सेकंड पॉइंट, लैक ऑफ यूनिटी. आगे देखिए थर्ड पॉइंट जो है आपका बुक के अकॉर्डिंग जो है, इसमें जो आएगा लिमिटेड स्कोप भी आ सकता है, और उसके बाद क्या आएगा, नो कोऑर्डिनेशन. नो कोऑर्डिनेशन, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था. देखिए जो राइजिंग था, जो विद्रोह था, वो फैला नहीं था पूरी तरह से, लिमिटेड था नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया. और जो नॉर्थ के सिख्स थे, निज़ाम थे और सिंधियाज थे, वो क्या थे, वो उन्होंने इस रिवोल्ट में हिस्सा नहीं लिया. गोरखाज जो थे वो क्या थे, लॉयल रहे किसके, ब्रिटिशर्स के. उन्होंने बल्कि हेल्प की, किन की, ब्रिटिशर्स की, इस विद्रोह को दबाने में. तो इस तरह से आपस में कोऑर्डिनेशन ना होने के कारण ये जो है रिवोल्ट फेल हो गया.
ठीक है। आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, लैग्ड मिलिट्री स्किल्स या लो मिलिट्री पावर, ठीक है, लो मिलिट्री पावर। हमारे जो इंडियंस थे और उनके जो रिबेल्स थे, हमारे जो सिपाही थे, हमारे जो रिबेल्स थे, उनके पास मॉडर्न वेपन्स नहीं थी। देखिए हमारे पास भालों के साथ लड़ना, तीर कमान और तलवारों के साथ, और उनके पास जो न्यू राइफल्स, जो बहुत सारे वेपन्स जो थे नए थे, ठीक है। तो हमारे पास जो था वेपन्स नहीं थे, और दूसरा क्या था कि वेल ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था, और हमारी मिलिट्री जो स्ट्रेटजी थी वो भी क्या थी, अच्छी नहीं थी। तभी जो है ये जो है हमारा रिवोल्ट जो है फेल हो गया, ठीक है। हमारा क्या पॉइंट बनेगा, हम क्या बना, लो मिलिट्री पावर। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो बनेगा वीक लीडरशिप, वीक लीडरशिप, ठीक है, वीक लीडरशिप। हमारा जो रिवोल्ट था उसके लीडर जो थे, जय बहादुर शाह जफर थे, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, और ना ही वो सही ढंग से रिबेल्स को, रिवोल्ट को डायरेक्शन दे रहे थे। हर कोई अपने टेरिटरी के लिए, अपने बेनिफिट के लिए लड़ रहा था। तो इस तरह से जो है हम ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, और ब्रिटिश आर्मी जो थी वो स्ट्रॉन्ग थी और वेल ऑर्गेनाइज थी, और उनको जो हेल्प जो है ब्रिटेन से टाइमली मिल गई थी। दैट्स वाई ये जो हमारा रिवोल्ट है ये क्या हो गया, फेल हो गया। और दूसरा क्या था, कुछ जो नेटिव प्रिंसेस थे उन्होंने भी इस रिवोल्ट को ज्वाइन नहीं किया था। जो कुछ एजुकेटेड इंडियंस थे, जो हाई सोसाइटी के लोग थे इंडियंस, उन्होंने भी, क्योंकि अपने फ़ायदे के लिए ब्रिटिश उनको फ़ायदा कर रही थी, उनको फ़ायदा दे रही थी, तो उन्होंने भी साथ नहीं दिया। ये रीज़न थे कि जो हमारे यहाँ रिवोल्ट है जो फेलियर का कारण बना, और इस तरह से जो है फेल हो गया। हालांकि बहुत अच्छा रिवोल्ट चल रहा था, लेकिन फेलियर के कारण कई बने जिससे जो है फेल हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक कि इस रिज़ल्ट के आउटकम्स क्या रहे, रिजल्ट्स ऑफ द रिवोल्ट, आउटकम्स क्या रहे। हमारे ब्रिटिशों को पता चल गया था कि जो है ऐसा, मतलब जो रिवोल्ट हुआ है वो पहले कभी नहीं हुआ था। अब क्वीन विक्टोरिया को ये पता चल गया कि यहाँ पे रिवोल्ट हुआ है, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे इसको सुप्रेस किया रिवोल्ट को, और यानी कि उनको ये लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब इंडिया को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने क्या किया, क्वीन विक्टोरिया ने 1 नवंबर 1857 को एक एक्ट पास किया, घोषणा की, और अपने को क्या किया, इंडिया की रानी घोषित कर दिया गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ख़त्म कर दिया गया। द कंट्रोल ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू द क्राउन बाय द एम्प्रेस क्वीन विक्टोरिया, ब्रिटेन के हाथों में चला गया, ठीक है। अब क्या था, दूसरा क्या था कि जो एक सेक्रेटरी जो था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, जो यानी कि इंडिया का पूरा गवर्नेंस देखने के लिए, विद द हेल्प ऑफ काउंसिल। उससे पहले हमारे यहाँ क्या था, गवर्नर जनरल होते थे, जैसे गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, और अब जो लास्ट में गवर्नर जनरल की बजाय गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी वो ख़त्म कर दी गई, और वाइसरॉय जो है
पोस्ट बना दी गई। वाइसराय और जो गवर्नर जनरल को मर्ज कर दिया गया। जो वाइसराय का मतलब क्या था कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। जो लॉर्ड कैनिंग जो गवर्नर जनरल थे ना लास्ट में, उनको ही वाइसराय बना दिया गया। वाइसराय जो भवन भी था, हाउस था, जो अब राष्ट्रपति भवन है वो था। उन्होंने कई रिफॉर्म भी किए। तो इस तरह से जो है ये जो कंट्रोल था वो सारा किस ब्रिटेन के हाथ में चला गया। नेक्स्ट जो है उन्होंने क्या किया, इंडियन आर्मी को रीऑर्गेनाइज कर दिया कि दोबारा से ऐसा रिवोल्ट ना हो। ठीक है, उन्होंने क्या किया, रीऑर्गेनाइज मतलब सारा ही सिस्टम जो है चेंज कर दिया उन्होंने। आर्मी के अंदर इंडियंस ब्रिटिशर्स जो थे वो ज़्यादा आर्मी में रख लिए। इंडियंस को ये तो कह दिया कि अब यानी कि कुछ भी मतलब भेदभाव नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कई आर्मी में जो रीऑर्गेनाइज किया, उन्होंने जाति के आधार पर रेजिमेंट बना दी, जैसे सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, गोरखास जो इनके लोयल थे। हालांकि चेंज किया लेकिन फिर भी अपने बेनिफिट के लिए उन्होंने उसी हिसाब से जो है रेजिमेंट्स बना दी। नेक्स्ट जो है फुल रिलीजियस फ्रीडम दे दी कि इंडियंस किसी भी धर्म को अडॉप्ट कर सकते हैं। पहले क्या था, वो क्रिश्चियनिटी में चेंज कर रहे थे उनको, और अब जो है फुल फ्रीडम दे दी गई। उसके बाद जो है इन्होंने एक जो था अनेक्सेशन, टेरिटोरियल अनेक्सेशन के लिए, भाई हम जो है आगे से जो है अनेक्स नहीं करेंगे। जैसे डॉक्ट्राइन लैप्स था वो ख़त्म कर दिया गया कि कोई भी अडॉप्ट कर सकता है, और अनेक्सेशन की जो है पॉलिसी थी वो ख़त्म कर दी गई। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता था इंडिया के अंदर, उन्होंने एश्योर किया कि हाई पोस्ट जो है वुड बी गिवन टू देम विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो उन्होंने एश्योर किया ब्रिटिशर ने कि जब पहले हाई पोस्ट जो था वो सिर्फ ब्रिटिशर को दी जाती थी, अब इंडियंस को भी देंगे। अब देखिए, बाय द एंड ऑफ 1859 ब्रिटिश अथॉरिटी इन इंडिया वाज फुली री एस्टेब्लिश। हमारे इंडिया में 1859 के अंदर पूरी तरह से ब्रिटिश अथॉरिटी दोबारा से री एस्टेब्लिश हो गई। ठीक है, अब यानी कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर थे, अब किसके अंडर हो गए हम, ब्रिटिशर्स के, हालांकि रहे उनके अंडर ही। जो रिवोल्ट था 1857 का, उसने ये प्रूव कर दिया कि हम अपने आप को फ्री करवा सकते थे। दिस रिवोल्ट प्रूव टू बी द फर्स्ट ग्रेट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ये हमारा एक फर्स्ट ग्रेट स्ट्रगल बना फ्रीडम के लिए, लेकिन कुछ रीजंस थे जिस वजह से यानी कि हम फेल हो गए। इट बिकेम, ये जो रिवोल्ट था, इट बिकेम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द लेटर फ्रीडम स्ट्रगल्स। जो बाद में जो फ्रीडम स्ट्रगल हुए, ये जो फ्रीडम था, ये जो स्ट्रगल था, ये उनके लिए एक क्या बना, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, एंड इट्स हीरोज बिकेम हाउस होल्ड नेम्स इन द हिस्ट्री और इन द कंट्री। और ये इसके जो हीरोज़ थे, जो क्रांतिकारी वीर थे, उनका हमारे देश के हर एक घर में जो है नाम लिया जाने लगा। उनकी ब्रेवरी की गाथाएं हैं जो गाई गई, और इंस्पायर किया लोगों को बाद में फ्रीडम लेने के लिए। जब हम बाद में 1947 में आज़ाद हुए, बहुत सारा स्ट्रगल किया, बहुत सारे जो है रिवोल्ट हुए, लेकिन हमारा फर्स्ट रिवोल्ट जो था वो क्या था, 1857 का। बच्चे, ये आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। ये जो है आपने पहले क्या किया कि ये रिवोल्ट कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, कोजेज किया आपने। उसके बाद कोर्स ऑफ द रिवोल्ट किया, इसको कैसे दबाया गया, सेपरेशन ऑफ द रिवोल्ट। आज आपने पढ़ा कोजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट और रिजल्ट्स ऑफ द रिवोल्ट। आपने इसको अच्छी से पढ़ना है, इस चैप्टर को। ठीक है,
उसके बाद जो है अब आपकी जो है रिवीजन होगी फॉर यूटी फ्रॉम मंडे, ठीक है। और ट्राई करना है कि ये जो 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे बेटे इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आएगा, 1 मार्क का आएगा, तो आपने कोजेज सारे करने हैं रफ नोटबुक में। फिर कोर्स ऑफ द रिवोल्ट अलग से आ सकता है 5 मार्क्स का। सुप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट ये आपको पूरे पॉइंट्स करने हैं। कोजेज ऑफ द रिवोल्ट 5 बनेंगे आपके, और रिजल्ट्स ऑफ द रिवोल्ट 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं आपके बनेंगे, 5 या 6 बनेंगे, इनको आपने करना है, ठीक है बेटा। कोई क्वेरीज हो तो आप मेरे से बेटा पूछ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं किसी भी टाइम। ओके बेटा, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।